बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुश आमदीद। गुजरे हुए कल हमने जिस अहम और इंटरेस्टिंग मौजू का इंतखाब किया था और उस पर हमने कुछ बात भी की, वो था इन्फ्लुएंस पे, गुड एंड बैड इन्फ्लुएंस, यानी अच्छा असर और बुरा असर। आमतौर पर जब हम असर की बात करते हैं तो हमारे जहन में आते हैं असरात। मिसाल के तौर पर जिन्नात के असरात, आसेब के असरात। हम उन असरात की बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम इन मौज़ूआत पे भी आपसे गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको सही तौर पर बता सके कि हकीकत में जिन्नात क्या हैं, असरात क्या हैं, रूहें क्या हैं। मगर यहां जो हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, असरात की बात कर रहे हैं, इससे मुराद वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारे जहन, हमारी सोच और हमारे जज्बात पर असर अंदाज होते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है ये इस किस्म की भी है कि मिसाल के तौर पर मां कहती है कि जब से शादी हुई है ये अपनी बीवी के जेर असर है, यानी उससे इन्फ्लुएंस्ड है। बीवी कहती है कि क्या बात है, मेरे शौहर को तो मेरी सास ने बांध के रखा है, उसके जेर असर है। हम इन चीजों की बात कर रहे हैं कि क्या चीज आप पर असर करती है। इतनी लंबी लिस्ट है और आज हम जिस पे बात करेंगे आपको हैरत होगी कि कभी आपने सोचा नहीं होगा कि एक आम इंसान किन किन चीजों से मुतासिर होता है, उसकी सोच तब्दील होती है, उसके जज्बात में तब्दीली आती है, उसके एहसासात तब्दील होते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो बाज दफा आपके जो अमल हैं वो भी किसी चीज के जेर असर आप करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट। हमें यह देखना है कि वो इन्फ्लुएंस जो वक्ती तौर पर हो, फॉर एग्जाम्पल किसी बात पर गुस्सा आ जाना, कुछ देर के बाद गुस्सा चला गया, आप नॉर्मल हो गए, ये टेम्पररी इन्फ्लुएंस होती है। मगर कुछ इन्फ्लुएंस परमानेंट होती है। वो परमानेंट इन्फ्लुएंस जो होती है वो आपकी जात को, यानी आपकी शख्सियत को, आपके कैरेक्टर को और आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। यानी आपकी जात, आपकी पर्सनैलिटी और आपका आने वाला कल उसको तख्लीक करती है, उसको काफ करती है। हमें वो इन्फ्लुएंस पे जरूर बात करनी होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हम पर है जिसका हमें एहसास नहीं, जिसका हमें पता नहीं, तो हम उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलें। किस तरह निकलें आज बताएंगे, कल भी बताएंगे, कॉल जरूर कीजिएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाता हूं ताकि उरूज आ सके। उरूज जैसे ही आएगी आज आपको हैरत होगी, हम ऐसी ऐसी इन्फ्लुएंस के बारे में बताएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ब्रेक पे जाते हैं, वापिस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे, मज़े में होंगे। कल बात हो रही थी इन्फ्लुएंस की, तो आज मैंने एक्सपीरियंस भी कर दिया। किसी का एक कमेंट मेरे कपड़ों पे इतना इन्फ्लुएंस कर गया कि मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। उन्होंने कहा कि जी तुमने जो कपड़े पहने वो अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और मैं कहा चलो मैं चेंज करके जाती हूँ LTE पे। उन्होंने कहा कलर अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि घर के कपड़े हैं, PJs पहने हुए, अजीब सा है वो थोड़ा सा बेचारा मासूम सा कपड़ा था, लेकिन चलो कोई होता है ऐसा। और मैं इतनी इन्फ्लुएंस हुई कि मेरा थोड़ा मूड डाउन हो गया। और मैंने कहा यार अब क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं। मैंने कहा मैं आज नहीं जा रही। मैं कहा मैं नहीं जा सकती, कपड़े भी नहीं है, लाई भी ऑफिस कुछ नहीं हुई, सुबह 10 बजे से ऑफिस में थी, हमारी छुट्टी नहीं थी आज। लेकिन फिर मैंने कहा चलो द शो मस्ट गो ऑन, आप हमारा वेट करोगे तो आपको तो वेट नहीं कराना चाहिए। आज लाहौरी स्टार्ट कॉलिंग, बिकॉज आज भी आपका जो भी लाहौर से कॉल करेगा या पूरे पंजाब से कॉल करेगा या वो शख्स जो लाहौर पहुंच सकता है उसका नाम हम वाउचर में डालेंगे। तो स्टार्ट कॉलिंग, स्टार्ट डायलिंग। और बात हो रही थी इन्फ्लुएंस के ऊपर, तो कल मैंने एक बात छोड़ी थी कि मैं आपको अपनी लास्ट ब्रेक में, मैंने आपको कल कहा था मैं बताऊंगी मेरे वालिद ने मुझे कैसे इन्फ्लुएंस किया, डॉक्टर मोइज ने। तो इन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में मुझे बहुत दफा इन्फ्लुएंस किया है, और इन अ वे कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये भी इनका इन्फ्लुएंस ही है। नॉट एज ए वो पर्ची वाला इन्फ्लुएंस, बट एक इन्फ्लुएंस मेरी पर्सनैलिटी पे कि एक वो लड़की जो हो सकता है कि लगता हो लोगों को कि जी बड़े वालिदैन के कॉन्फ्रेंस तो बच्ची में कॉन्फ्रेंस आएगा, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। एक दफा मैं स्टेज पे अब्रप्टली मुझे अब्बू ने कहा कि तुम जाके ना मेरी स्पीच से शुरू मतलब इंट्रोडक्शन तुम मेरा दो। मैं गई और मेरी पहली स्पीच जो थी उसके अंदर
मैं प्रोफेसर मोइस के प पे अटक गई थी, प अस्सलाम वालेकुम मतलब प पे अटक गई थी। एंड देन आई रियलाइज कि मैं कभी स्टेज पे नहीं जा सकती, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और बनूंगी नवाब, और मैं करूंगी एक ऑफिस जॉब, और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे वालिद ने फिर मुझे कहा नहीं, एंड ही केप्ट ऑन पुटिंग मी इनटू डिफरेंट चैलेंजेस। एंड आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ बोलती बालती, और हर वक्त बोलती हूँ तो अब आप इतनी बोलती हूँ कि आप लोग तंग आ चुके हैं। तो इस तरह इन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया। मुझे नहीं पता आपको किस तरह मेरे वालिद ने इन्फ्लुएंस किया, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। तुम्हें याद है एक वाकया, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वो एक टीवी चैनल का जो था, हाँ, और उस खातून ने जो अल्फाज कहे थे वो बिल्कुल उसने तुम्हें शैटर्ड कर दिया था, याद है? और तुमने कहा था जिंदगी भर मैं नहीं करूंगी, और मैंने कहा तुम करोगी। ये ऐसी चीज है कि हर हार और हर डिफीट और हर मर्तबा जब आप गिरते हैं ना, अगर आपकी में हौसला हो कि मैं करके दिखाऊंगा, आई विल प्रूव टू द वर्ल्ड, मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा कि आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। Basically, every result influences you and either motivates you or demotivates you to do something in life or to not to do anything in life. तो जो जिस तरह मुझे मेरे फेलियर्स या मेरे सक्सेस ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, उस तरह आपके फेलियर्स भी आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे, डीमोटिवेट करते होंगे, आपका मोरल डाउन करते होंगे। हो सकता है किसी के लिए उसके अगेन रिलेटिव है, किसी के लिए किसी के उसके फेलियर्स एक चैलेंज होता है, किसी के लिए उसके लिए फेलियर्स एक डाउनर होता है। तो इस पर भी आज बात करेंगे। वैसे सुमेरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं सुमेरा? अल्लाह का शुक्र। बड़ा प्यारा लगता है आप मुझे, आपा की। थैंक यू। वैसे भी आप इतनी क्यूट सी हैं, अगर आप कोई भी अगर पहन लेती हैं आप पे अच्छा तो लगता है ना। अब उन्होंने ऐसा कहा मुझे चेंज करना पड़ा, मैं वही सुबह के कपड़े पहन के आ गई। मैंने कहा छोड़ो, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट रखें कि आप अब तो इतनी खासी अच्छी खासी स्मार्ट भी हो गई हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच यार, बड़ा करीबी था ना जब उन्होंने कहा, मेरा तो बिल्कुल ही मोरल डाउन हो गया। देखा मेरा इतना उनका इन्फ्लुएंस किया मुझ पे, उनका इन्फ्लुएंस आप पे छा गया। हाँ, छा गया मेरे पे, बिल्कुल ही छा गया। और बताओ, मुझे सर से सवाल पूछना है। करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि कहते हैं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं, मतलब हम जो कुछ भी दुनिया में करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उसके अगर अल्लाह ना करे हम कुछ बुरा करते हैं तो उसकी पनिश पूरे वर्ल्ड को मिलती है। इज दिस ट्रू? और दूसरा मुझे यही पूछना था कि कभी कभी किसी की बातें हमारे ऊपर छा जाती हैं, मतलब कुछ ऐसा वो लोग बोल देते हैं तो हम काफी दिनों तक उस चीज से निकल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह उससे बाहर आए? चलो ठीक है सुमेरा, इन्फ्लुएंस छा जाता है आज तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस छा ही गया है। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट तुम्हारी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है, हमारे बड़े ही मतलब उनका नाम एहतराम से लेने का दिल चाहता है, बड़े ही मजे के कॉलर हैं, मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहबा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। कैसे हैं आप? डॉक्टर मोइस, अल्लाह पाक का करम है। जी। सबसे पहले तो अरूज साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मेरा नाम लिया। मैं इस लायक तो नहीं, मैं बंदा नाचीज हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका अंदाज़े बयां बड़ा ही प्यारा है। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। हम मुआशरे में जो भी अच्छा या बुरा असर तलाश करते हैं तो इसमें से सबसे पहले अपने आप को तलाश करना पड़ेगा कि हम मुआशरे में रहते हुए किस तरह से असर अंदाज हो रहे हैं, किस किस्म के रवैये को अपना रहे हैं, किस किस्म की तर्ज जिंदगी का एहतमाम कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल, इस वक्त बैक वक्त टीवी पर हर किस्म के प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, ठीक, लेकिन जो इल्म अदब की पहचान करने वाले हैं, जो दर्स व तदरीस की कदर करने वाले हैं, जो दुनिया और आखिरत के फिक्र करने वाले हैं, वो डॉक्टर मोइस साहब जैसे प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। और जो बुराई को अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझते हैं, जो गलत नजरिए को अपने जहन में परवान चढ़ाते हैं, वो मनफी किस्म के प्रोग्राम में अपने आप को बेकार कर रहे हैं। इससे हमें बखूबी अंदाजा होता है कि किस तरह से, किस अंदाज से और किस तरीके से अच्छाई या बुराई का असर कायम होता है। बिल्कुल सही। खूबसूरत बातें और मौजूदा हालात वाकयात पर दुरुस्त साबित हो रही हैं कि अल्लाह इस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद एहसास ना हो। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, जब कौम में बुराई हद से बढ़ जाती है तो हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो इन बातों का असर हर जाविये से और हर तरफ से देख लें, इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही। अलबत्ता गौर फिक्र की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें बुरे असरात से बचने और अच्छे असरात को पाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत अच्छी दुआ आपने की और बहुत जबरदस्त आपने बात हमसे शेयर की, और आपने एक शो को एक नया रुख ही दे दिया कि बड़ा ही एक इन्फ्लुएंशियल अगेन इन अ गुड वे ये शो है कि आपको कुछ सिखाता है। हमारे साथ
ہمارے ریگولر کالر اور یہ بھی میرے بڑے پیارے دل کے پیارے میرے بیسٹ بھائی یایا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم عروج, میری پیاری بہن کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک. اسامہ کیسا ہے؟ الحمدللہ. بھابھی سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں, and everybody loves you and your father. Thank you so much. And مجھے بڑا فخر ہے کہ I am under the influence of Mr. Muiz, Dr. Muiz and Uruj. Thank you. کتنے دنوں سے آپ کدھر ہے پہلے تو آپ مجھے بتائیں. نہیں دیکھیں, ایک تو پرابلم یہ کہ لائٹ کا مسئلہ تھا, پھر ابھی بھی اسٹل آئی ایم جنریٹر, تو وہ تو خیر ایک مسئلہ ہے. لیکن میں دیکھیں انڈر دا انفلوئنس آف, میں نے ڈاکٹر موئیز کہا نا, ڈاکٹر موئیز میں سمجھتا ہوں اس پوری جو میڈیا کے اندر جو لوگ نظر آ رہے ہیں نا, ہی از دا اونلی پرسن جو امید کی راہ دکھا رہے ہیں. اور یہ اتنا اچھا انفلوئنس ہے کہ خیر, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ شر سے بھی خیر نکلتی ہے, تو ہم شر کے انفلوئنس میں نہیں آئے نا, ہم خیر نکالیں اس سے. بالکل جو میرے اختیار میں, ڈاکٹر صاحب یہی بات تو بتاتے ہیں کہ انفلوئنس اگر آپ لیں تو پازیٹیو لیں. آپ اگر کوئی نیگیٹو بھی چیز اس میں پھنس چکے ہیں تو آپ سے پازیٹیو چیز نکالیں, آپ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. دیکھیں میں, اچھا میرا سوال جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے, بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی ابتدا یہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم میں جنت کے اندر جو شیطان نے انفلوئنس کیا تھا حضرت آدم کو اور ان کی حوا کو, اس انفلوئنس سے, ان کی غلطی سے یہ دنیا ساری, مطلب اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ تب دو ہی بیڈ اور گڈ انفلوئنس کی, یا رحمانیت یا شیطانیت. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب اس جدید دور کے اندر جہاں ہر وقت بہت چیزیں بگڑ چکی ہیں, معاملات خراب ہو چکے ہیں, تو شیطان تو انڈر انفلوئنس ہے ہی, جس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. تو ہاؤ کین وی کم آؤٹ دا بیڈ انفلوئنس دا شیطانیہ, ہم کس طرح اس انفلوئنس سے نکلیں, اور ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا شعور پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیڈ انفلوئنس ہے, کیا گڈ انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ یایا صاحب, اور بہت سارا پیار آپ لوگوں کو فیس بک پہ آپ کے میسج مجھے ملتے رہتے ہیں, اور لیکن پتہ نہیں اتنے سارے ہوتے ہیں کہ میرا کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے. ریلی سوری. الوینا صاحبہ کراچی سے, السلام علیکم. السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. سر کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی الوینا. سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الوینا. سر بس یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کل بھی 6 بجے سے 2 بجے تک لائٹ گئی ہے, رات کو اتنا پریشان کیا ہوا لائٹ نے, بڑا انفلوئنس کری ہے لائٹ. ہاں لائٹ بہت انفلوئنس کری ہے. اور مجھے 2 سوال ہیں میرے عروج. پہلا تو یہ کہ ہمارا نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کافی مہینوں پہلے, 1 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب ہے نا اس میں کافی انفلوئنس کیا ہوا ہے. اب جب بھی ہم کار وغیرہ میں بیٹھتے, میرا بائک سے بھی ہو چکا ہے اور کار سے بھی, ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے کافی انفلوئنس کیا ہوا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ جو آپ کا پروگرام نہیں آ رہا تھا اس دوران مجھے نا ڈریم میں یہ آیا کہ آپ کا پروگرام آ رہا ہے اور اس پہ نا ضمیر کا ٹاپک چل رہا ہے. یہ کیا آپ کے پروگرام میں انفلوئنس کیا ہوا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ضمیر کا ٹاپک چلے, سچ بولو تمہیں آیا خیال؟ جی مجھے یہ نا خواب آیا تھا ایسا. اچھا چلو اس کو ڈسکس کرتے. تھینک یو سو مچ سویٹ تمہاری کال کا. کبھی کبھی کالرز اتنا حیران کر دیتے کہ ہم ضمیر کا سوچ رہے تھے کہ ٹاپک رکھتے ہیں. نہیں مطلب اب ڈریم میں بھی ڈاکٹر موئز لاؤنج آئے گا تو پھر لائٹ کی فکر ہی نہیں ہے, نہ بھی ہو تو ڈریم میں تو آپ دیکھ لیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے مسز ناصر صاحبہ کراچی سے. کہاں سے؟ گجرانوالہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بتائیے. میں آپ کا ووچر لینا چاہتی ہوں. اچھا, آپ کا میں لاہور کے لیے نام ڈال دیتی ہوں. دونوں ورک شاپ کے لیے جس میں بھی نکلے گا تو اس پہ آپ ضرور آئیے گا, ٹھیک ہے؟ اوکے, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مسز ناصر. ہمارے ساتھ عثمان صاحب ہے لاہور سے. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے. میں سر کو سلام دیجیے میرا, میں آپ کا شاگرد ہوں. وعلیکم السلام عثمان. ریکی لیول 1 کیا تھا لاسٹ جو لاہور میں آئے تھے. ماشاءاللہ. ذرا میرا نام ڈال دیجیے اس میں, اور میں جو ٹاپک ہے بہت اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا. جی تھینک یو. تو وہ آپ کو ڈائری وغیرہ یاد ہے نا, جو ڈائری والا ڈائری دی تھی. ہاں آپ کی دونوں ڈائریاں براؤن اینڈ بلیک دونوں میرے پاس ہے. کلر بھی یاد ہے عروج کو. تھینک یو سو مچ. اور آپ کی براؤن والی ڈائری میں نے پرسنل بنائی, اس میں جو وش لسٹ ہے اس پہ اپنی وشز لکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کی ڈائریز کا بھی کہتے ہیں, آپ اصل میں ڈائری یوز کریں تو اس لیے میں آپ کی ڈائری لاؤں. جب یہ فل ہو جائے گی تو ان کی ڈائری ہم کھولیں گے. اچھا جی, بڑی ساری کالز آئی, انفلوئنس پہ بات ہوئی ہے, لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یایا صاحب کی کال تو ہے کہ بیڈ انفلوئنس سے کیسے نکلنا چاہیے, لیکن پہلے ہم چیزوں پہ بات کرتے ہیں جن سے انفلوئنس انسان ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, کل ہم نے ایک جگہ بات چھوڑی تھی کہ انسان آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی انگلیوں میں, وچ از ناٹ بیڈ, ایون ویسٹ میں بھی, ناٹ اونلی ان پاکستان اور ان ایشیا, ایون اسپینش پیپل دے بلیو ان اسٹونز الاٹ, اینڈ میکسیکن پیپل بلیو ان اسٹون. تو یہ اسٹونز کا انفلوئنس کیا ذہن پہ تو خیر بڑھا دیا گیا ہے اس کی امیج کو بڑا بنا کے, لیکن ان ریالٹی کیا اسٹونز انفلوئنس کرتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں ایک بتا دوں, ذہن میں